करता है, पापी का पाप उसके लिए पाश बनता है। रावण जो समझता था स्वयं को महाबली, मारीच के साथ वो बन रहा था छल से बना मारीच एक स्वर्णिम सामान, योजना की दूर हो राम, वो है सीता का मां। हर नियति हस्ती है, रावण स्वयं छलता है। हरण करने निकला कि लंका दहन करने, उसे पता न चलता है। देखिए उधर स्वामी, कैसा अलौकिक दृश्य दिखता है। देखिए उस मृग को, स्वर्ण से बना सा दिखता है। अभी यही था, अरे अब कहाँ छुप भटक गया है। जाए प्रभु, उसे लाए, मन मेरा उसमें अटक गया है। भाभी, नहीं प्रकृति स्वर्ण मृग को कहीं है जन्मता, दानवों की माया मुझे यही है दिखता। मृग तृष्णा के पीछे भागना नहीं कोई योग्य विचार है, भूले उसे भाभी, वही इसका योग्य उपचार है। सत्य ही ये दानवों की कोई माया ही होगी, ये स्वर्ण मृग उनके छल की कोई काया ही होगी। पर छल है तो भी विनष्ट तो करना ही होगा। मृग है या मृग तृष्णा, उसे तो हरना ही होगा। हे लखन, ध्यान रखना, मैं आखेट कर आता हूँ। दानव निकट हैं, सिया की सुरक्षा तुम्हें सुपुर्द कर जाता हूँ। सावधान रहना भाई, मत किसी माया के प्रभाव में आना तुम। विनिष्ट करूंगा छल को, मत उनके प्रभाव में आना तुम। लखन, लखन, कहाँ है हे भ्राता? सुन लखन, अभी यहाँ है हे भ्राता। हे लखन, तूने भी तो सुना ना स्वामी की पुकार को, फिर क्यों अनसुना कर यूं बैठा है उनके चित्कार को। अभी जा भैया, स्वामी संकट में जान पड़ते हैं, नहीं विलंब कर, संकट में तेरे भ्राता जान पड़ते हैं। प्रभु संकट में? नहीं भाभी, ये सोच ही छलाता है। संकट भी राम के आगे आने से भय खाता है। निश्चिंत रहे भाभी, ये निशाचरों के रचे प्रपंच हैं। राम नहीं है आम पुरुष, देवों के सरपंच हैं। नहीं नहीं है लखन, स्वामी की आवाज को मैं पहचानती हूँ। कष्ट भरी करुण स्वर से तेरी राह देख रहे, ये भी जानती हूँ। विलंब न कर लखन। लखन, लखन, सुन, फिर से वो तुझे बुला रहे हैं। और विलंब जा लखन, अनिष्ट की आशंका मुझे डरा रहे हैं। हे भाभी, यही तो मायाचरों की चाल है, मुझे आपसे दूर करना, जो आपकी सुरक्षा ढाल है। प्रभु ने मुझे आदेश दिया है, करूं आपकी सुरक्षा। अनिष्ट से रक्षण करने वाला मैं हूं लक्ष्मण रेखा। व्यर्थ का प्रलाप बंद कर लखन, सब मेरी समझ में आता है। व्यर्थ विलंब करता तू, दानव की माया से अवश्य तू भय खाता है। अगर डर ने तेरे पौरुष को यूं हर लिया है, रुक, बैठ यहीं रहकर। मैं स्वयं जाती जहां स्वामी राह तकते, ना जाने क्या नहीं सहकर। आपके वचन मुझको शूल सा चुभते हैं, आपकी व्यथा आपकी सोच को छलते हैं। श्री राम का अहित हो सकता नहीं, क्या आप नहीं मानती हैं? आपका अनिष्ट स्वीकार ना होगा प्रभु को, क्या आप नहीं जानती हैं? लखन, लखन। ठहरे देवी, आप रुकें, मैं ही जाता हूँ। आपकी इच्छा के लिए प्रभु की आज्ञा को भुलाता हूँ। हे प्रभु, अवज्ञा के लिए क्षमा मुझे आप करना। हे वन देवी, भाभी को हमारी अमानत जान रखना। हे देवी, मैं लखन आपकी सुरक्षा रेखा हूँ, संभल कर पग बाहर को रखना। तू दानव हमारी राह तकते हैं, नहीं सहजता को आप भुलाना। अब और किसी भ्रमजाल में फंस मत आप जाना। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अलख निरंजन, अलख निरंजन, धर्म करे तेरा दुख भंजन।
अनुभूयते अतिथि को मान कर देवतुल्य उसका सत्कार कर, नहीं अनसुना कर यूं उसका तिरस्कार कर। भूखा हूँ थका हूँ, भोजन विश्राम की कामना रखता हूँ। आश्रय दे, धर्म स्थित हो, तेरे कल्याण की कामना करता हूँ। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि अलख निरंजन, एक साधु का ऐसा उपहास, क्या आ पहुंचा मैं किसी असुर के पास। कौन सी आर गृहिणी साधु की करेगी ऐसी अवहेलना, जो रक्षण करते पशुओं के भी ईश्वर सम कर उनकी विवेचना। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, मेरी त्रुटि का न ध्यान करे। देवी प्रार्थना में निरत थी, विलंब को भूल आतिथ्य का मान रखे। जा तेरी भूल को क्षमा मैं करता हूँ, थोड़े पोषण थोड़े विश्राम की अभिलाषा रखता हूँ। हे देव, कुछ पल बस आप इंतजार करें, भोजन में लाती हूँ, बस आप विश्राम करें। हे देवी, क्या अतिथि तेरा द्वार तक ही सीमित रह जाएगा। क्या अतिथि तेरी कुटिया के बाहर ही सिमट कर रह जाएगा। नहीं, क्या तू उसे अपने गृह के अंदर बुलाएगी। क्या ऐसे ही तू अतिथि धर्म को निभाएगी। हे महात्मन, मेरे स्वामी आप खेत हो गए हैं वन में, स्वयं वो ही स्वागत करेंगे, यही विचार किया मैंने मन में। सोचा आप भी कहाँ पुरुषवेन भवन में पधारेंगे, कहीं महात्मा भी इस आचरण से परलोक अपना सुधारेंगे। हे महात्मा, आपके सेवन को फल फूल में लाई हूँ, प्रसाद ग्रहण करे देव, आपके आशीर्वाद को ललचाई हूँ। भोजन यहीं ले आ बालिके, भूख से मन अकुलाता है, थका शरीर अधिक परिश्रम से घबराता है। हे देव, भ्राता लखन ने मर्यादा की रेखा का भान कराया है, मायाचरों से दूर रहने की आवश्यकता को ध्यान रखने चिताया है। असुर राक्षस दानव यहाँ हर ओर विचरते हैं, सावधानी हटते ही दुर्घटना घटते हैं। राक्षस? हाँ, गौर से देख, मैं ही हूँ राक्षस अविचारी, और मर्यादा तज तू हुई आर्य संस्कारी। अतिथि देवो भवः का पारायण जो अब तक करते, आज वो ही अतिथि को दानव बता अपमान उनका करते। तू रहने दे देवी, तेरे द्वार का अन्न मुझे रास न आएगा। उसे ग्रहण किया तो अवश्य ही मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं देव, साधु संतों का सम्मान ही हम करते हैं, पर दानव का आतंक मिथ्या नहीं देव, सावधानी हम बरतते हैं। तर्क कब तक बन सकता धर्म का संबल है, नहीं तेरा अनाचार तेरे चरित्र का बल है। क्या मैं नहीं देख सकता तेरा पति मृग के पीछे जाता है, और नहीं तेरा दुराचरण उसका संबल बन पाता है। देख सकता हूँ वो सभी जो है घटित हुआ, और वो भी जो नहीं अभी तक भी हुआ। तू रह सुरक्षित अपने सुरक्षा के घेरे में, पर ध्यान रख देव नहीं वास करते अनाचार के अंधेरे में। हे देव, निज सुरक्षा के मोह ने था धर्म से भटकाया, आपके दुर्लभ ज्ञान ने किंतु भ्रमजाल को ही हटाया। क्षमा करे हे भगवान, करती हूँ भूल, स्वीकार कीजिए। क्या संभव नहीं आपसे त्रिकालदर्शी के लिए अभय दान दीजिए। सत्य वचन सीते, हम त्रिलोकपति के लिए क्या भला असंभव कहलाएगा। काल भी है जिससे भय खाए, चराचर कैसे उससे दृष्टि मिलाएगा। क्या नहीं मैं दे सकता उसे तुच्छ प्राण दान, पर जीवन दान दिया तो कैसे होगा उसका दंड विधान।
कौन है तू दम्भी? साधु तो नहीं दम्भ को यूं पालते, नहीं कोई भक्त त्रिलोकपति होना यूं चाहते। तुझे ज्ञात है मेरा नाम भी, अवश्य ही तू कोई छली है। समझ मुझे अबला, समझता खुद को बली है। सत्य ही, न सिर्फ त्रिकालदर्शी हम त्रिलोकपति हैं, भविष्य देखते नहीं उसके भी अधिक पति हैं। देवगण मुझसे भय खाते हैं, वेद पाठी ऋषि मेरे भय से मंत्र ही भूल जाते हैं। सिंह गर्जना भूल जाता है, योद्धा अस्त्र छोड़ पलायन कर जाता है, मानव छोड़ प्रकृति भी मुझसे भय खाता है। मैं रावण, मुझे डर का पर्याय संसार बताता है। नीच छली, तेरे कारण अतिथि मर्यादा का हुआ नाश। सम्मान खोएंगे अतिथि, नहीं करेगा उन पर कोई विश्वास। छल का ऐसा उपहास किस कारण? छल वो कला है जिसका उपहास किया आर्यावर्त ने अकारण। सीता, तेरा भाग्य अब उदय हुआ जाता है। चल वहां जहां आडंबर को नहीं संस्कृति गिना जाता है। चल वहां तेरी कद्र हो, तुझे वहीं लिए मैं चलता हूँ। जहां आडंबर नहीं छल को धर्म मैं गिनता हूँ। नहीं जहां अतिथि सत्कार निज सुरक्षा से ऊपर हुए जाते हैं। नहीं जहां पिता के आदेश पर अकारण पुत्र वन वन की ठोकर खाते हैं। रावण, राक्षस, इतनी दुस्साहस, सर्वनाश कराएगा तेरा हम। स्वामी के आते ही दूर हो जाएगा तेरे त्रिलोकपति होने का वहम। तेरा स्वर्ण हिरण, तेरे छल का अभिमान, सह न सकेगा राम के एक बाण का भी संधान। देखेंगे देखेंगे रघुकुल कुमारों के वारों को, देखेंगे देखेंगे शूर्पणखा के अंग भंग करने वालों के अपराधों को। तेरा हरण तो उनके दंड का प्रारंभ मात्र होगा। राम लक्ष्मण भी अंततः मृत्यु दंड को प्राप्त होगा।